Hello students, I welcome you again. Today we discuss exercise 10.2 and in this exercise we discuss inverse variation. In this variation बेटा डायरेक्ट में क्या था, दोनों क्वांटिटी आइदर इंक्रीज और बोथ आर डिक्रीज, बट इन दिस वेरिएशन वन क्वांटिटी इंक्रीज, सेकेंड वन इज डिक्रीज. अगर x ने इंक्रीज किया है तो y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज किया है तो y डिक्रीज किया था. वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला था बेटा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के. यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा x इंटू वाई इक्वल टू के. सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यू हैव टू डू इन योर बुक. सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा इन्वर्स है कौन सा नहीं. आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 24. अगर सभी की मल्टीप्लाई 24 आया तो येस, अदरवाइज नो. यहाँ पे भी x इंटू वाई 36, 48, सो दिस वन नो. यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 ज़ा 96, तो 12 8 ज़ा 96, 24 4 ज़ा 96. ऐसे ही आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक से बेटा एक्स मैन हायर किए गए हैं, एक्स मैन काम करते हैं वाई टाइम में, तो वो इन्वर्स है यस. लेंथ और प्राइस इन्वर्स नहीं है तो ये नो आ जाएगा. जर्नी टेकन बाय कार एंड कॉस्ट ये भी नो है. सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी फिल करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 18 आपको नोटबुक में करने हैं सेम पहले की तरह टेबल बना के. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज. तो आपके पास टू क्वांटिटीज़ हैं. फर्स्ट है नंबर ऑफ मैन, सेकंड है बेटा नंबर ऑफ डेज. सपोज किया नंबर ऑफ मैन को मैंने x मान लिया, नंबर ऑफ y को मैंने डेज मान लिया, y मान लिया. तो ये बोला गया है कि 36 मैन वन वर्क को 25 डेज में करते हैं, तो 15 मैन उस वर्क को कितने डेज में कन्वर्ट करेंगे. अब हमें खुद सोचना है कि 36 मैन करते हैं तो 25 डेज लगते हैं. अगर 15 डेज 15 मैन, अगर मैन कम हो गए तो कितने दिन लगेंगे. सो हेयर वी यूज़ इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन लगेंगे. हेयर वी यूज़ इन्वर्स वेरिएशन. और फार्मूला होगा बेटा x1 y1 इक्वल टू x2 y2. x1 36 इंटू 25, 15 इंटू y2. y2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे. 25 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 3 से कट हो गया 12, 12 5 ज़ा 60 डेज. तो 15 मैन उस वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करेंगे. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 50 मैन एक वर्क को 5 मंथ में ख़त्म करते हैं. नंबर ऑफ मंथ लिख लिया हमने यहाँ पे. सो इन हाउ मैनी मंथ्स द सेम वर्क विल बी डन बाय 25 मैन. 25 मैन कितने मंथ में उसको कम करेंगे. अब मैन ज़्यादा हो गए तो नंबर ऑफ मंथ कम हो जाएंगे. सो सेम वो यूज़ इन्वर्स वेरिएशन x1 y1 इक्वल टू x2 y2. सो 50 मल्टीप्लाई 5, 125 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 125 से. 25 2 ज़ा 25 5 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 2 मंथ्स. सो वो मैन 25 मैन उस वर्क को 25 मंथ में कम कर देंगे 2 मंथ्स में. सेम क्वेश्चन नंबर 7 है 420 मैन एक काम को 9 मंथ में करते हैं, कितने एक्स्ट्रा मैन और चाहिए. अब एक्स्ट्रा मैन पूछा है तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैं इसको करवा देती हूँ. सेम ऐसे ही बनेगा. नंबर ऑफ मैन है बेटा 420 मैन काम करते हैं 9 मंथ में. 7th मंथ में कंप्लीट करने के लिए हमें कितने मैन चाहिएंगे. तो सेम फॉर्मूला 420 मल्टीप्लाई 9 x2 मल्टीप्लाई 7. x2 की वैल्यू निकालनी है 420, 9 बाय 7, 7 से कट हो गया 60 पे 540, यानी कि 540 मैन उसको काम ख़त्म करेंगे. नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन क्वेश्चन में था कि कितने एक्स्ट्रा मैन हमें चाहिएंगे, तो हम क्या करेंगे 540 में से 420 माइनस कर देंगे, तो आपको 120 मैन एक्स्ट्रा चाहिए उस वर्क को ख़त्म करने के लिए. बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपके पास एक हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स
एक हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं, उनके पास जो फूड है वो 40 डेज़ के लिए एनफ है। 30 गर्ल्स और आ गई तो 50 + 30 80 गर्ल्स उस फूड को कितने दिन में चलाएंगी। सो नंबर ऑफ डेज चाहिए। सेम हेयर वो यूज़ इन्वर्स वेरिएशन, x1 y1 = x2 y2, 50 × 40 = 80 × y2। सो y2 की वैल्यू आ गई 50 × 40 / 80, कट हो गया 2 से कट हो गया 25 डेज़। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25 डेज़ में वो गर्ल्स उस लंच को फिनिश कर देंगी, उस खाने को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 आवर की स्पीड में 48 किलोमीटर जाता है तो कितनी स्पीड इंक्रीज़ की जाए। तो सेम क्वेश्चन नंबर उसी की तरह है, फिर भी स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट बनेगी बच्चे इसकी, स्पीड टाइम, टू क्वांटिटी हैं। फर्स्ट वन स्पीड है, सेकंड वन टाइम है। स्पीड अगर 48 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 आवर में 48 किलोमीटर जाता है, तो 10 आवर में उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। 8 आवर में जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसे कितनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो 48 × 10 x2 × 8, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 48 × 10 / 8 से कट गया 60 किलोमीटर पर आवर की। क्वेश्चन था कि बाय हाउ मच ही इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड कितनी होगी। 60 में से हम 48 को माइनस कर देंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर उसको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी 8 आवर में जर्नी को फिनिश करने के लिए। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। 1200 सोल्जर्स के लिए फूड एनफ है 60 डेज़ के लिए। नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं नंबर ऑफ डेज, सोल्जर्स को सपोज कर लिया x और उनको सपोज कर लिया बेटा मैंने नंबर ऑफ डेज को सपोज कर लिया y। 1200 सोल्जर्स के लिए जो फूड एनफ है बेटा वो है 28 डेज़ के लिए। देन आफ्टर 4 डेज़, 4 दिन के बाद कुछ सोल्जर चले गए और जो फूड था वो 32 डेज़ चला, तो कितने सोल्जर चले गए। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि 32 डेज़ में कितने उसको खाना खाएंगे, फिर हम माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 1200 × 28 x2 × 32। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 × 28 / 32, 4 से किया 4 7 ज़ा 4 8 ज़ा 8 से करेंगे 8 1 ज़ा 150। सो 1050 हमें चाहिए जो इसको, तो कितने चले गए, तो 1200 में से इसको एक छोटी सी मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ पे 28 नहीं 24 आएगा। 24 क्यों आएगा, क्योंकि 4 डेज़ तक सभी ने खाना खाया है, तो कितने डेज़ बच गए 24। सो 24 डेज़ 1200 खाएंगे तो 32 डेज़ में कितनों ने खाया, क्योंकि 4 डेज़ तो सभी ने ही खाया है। तो यहाँ पे 24 को तो 6 पे कट जाएगा, 15 6 ज़ा 900 मैंने 32 डेज़ में खाना खाया। सो नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रांसफर्ड 1200 - 900, आपके पास आ जाएगा आंसर 300। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 3 स्प्रिंग मशीन है बेटा 60 मिनट में सर्व करती हैं पेंटिंग फिनिश। सो 5 मशीन कितना टाइम लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो आपका 60 × 3 / 5, 12 से कट गया 12 3 ज़ा 36 मिनट्स में आपका स्प्रे हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 55 काउज है एंड नंबर ऑफ डेज है। 55 काउ एक फील्ड को 16 डेज़ में फिनिश कर देती हैं, तो 10 डेज़ में फिनिश करेंगे तो कितनी गायें होंगी। तो इन्वर्स यूज़ करेंगे, फार्मूला आप लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 11 2 पे कट गया 8, सो 88 काउ चाहिएगी उसको फिनिश करने के लिए। सेम क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, अ पर्सन हैव मनी टू बाय 25 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। उसके पास जो पैसा है ना बेटा, उससे
वो साइकिल खरीदता है। अगर 25 साइकिल खरीदी, अगर 1 साइकिल 500 रुपीज़ की थी, 25 कब खरीदी, जब 1 साइकिल 500 रुपीज़ की थी। बट अगर कॉस्ट बढ़ जाए, कॉस्ट हो गई 125 बढ़ गई, यानी कि 500 थी 125, तो कितनी कॉस्ट होगी बेटा उसके पास, 625। अगर कॉस्ट 625 है तो वो कितनी साइकिल परचेज कर पाएगा। सो इनवर्स यूज़ करेंगे, x2 की वैल्यू निकालनी है, फाइव से कट हो गया 25, 25 से कट हो गया 20 पे, तो नंबर ऑफ साइकिल कितनी परचेज कर पाएगा वो 20। सेम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, बिल्कुल सेम स्टेप पे आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपको डायरेक्ट निकालना है। टेबल है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, फाइंड x 4 है, तो आपको इस केस में y निकालना है। सो 3 × 8/4 क्या आ जाएगी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। दिस इज 10.2। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।